मैंने कहा जो नारे रिसालत के मुनकिर है ना, वही अल बिदाया व निहाया उठा के पढ़ लें। हाफिज इब्न कसीर हमारे घर का बंदा नहीं, इन्हीं का डैडी है। हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि खालिद बिन वलीद फरमाते हैं 10,000 हम हैं, हमारे मुकाबले में खत्म नबूवत के मुनकिरीन 40,000 हैं। असर का टाइम ढला, आधा सूरज अंदर है आधा सूरज बाहर है, हमारे हाथों से तलवारें गिरने लगी, हमारे हाथ छल हो गए, जमीन सिरकने लगी। अब खालिद बिन वलीद अल्लाह अकबर मुजाहिद इस्लाम कमांडर मुसलमानों के चढ़े जनाबे वाला रेत के टिब्बे पे, पहाड़ था तो पहाड़ के टीले पे चढ़े और मदीने की तरफ मुंह किया। फनादू बिशिआरिहिम वकान शिआरुहुम युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। 10,000 फौज ने जब या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, खालिद बिन वलीद फरमाते खुदा की कसम उसी तरह सूरज आधा अंदर था आधा बाहर था। 10,000 फौज हमारे आगे थी, हम उनके पीछे थे और गाजर और मूली की तरह काट रहे थे। जंग खत्म नबूवत की है, नारा या रसूल अल्लाह का है। हाथ उठा के नारे का जवाब दे। गुस्ताख तलवार से नहीं डरता, मोमिन की यलगार से डरता है। हाथ उठा कर नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। 2-4 बंदे हाथ थले नजर आ रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं शुरू से पूरी उम्मत का है नाराया। अच्छा, आपके इलाके में बोलने की आदत नहीं है या मुझे आजमा रहे हैं? भाई या रसूलल्लाह, मैंने आपकी मिन्नत करनी है भाई, या रसूलल्लाह कहो, प्यार से कहो। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, शुरू से पूरी उम्मत का है नाराया। रसूल अल्लाह बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था, सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था। मदीने के गली कूचों में नाराया, बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। ज़मीं सिमटी हुई उनके आगे हाथ की मानद, ज़मीं सिमटी हुई उनके आगे हाथ की मानद। उन्हें मालूम है किसने पुकारा, उन्हें जिसका कीदा वो बोले उन्हें मालूम है किसने पुकाराया। रसूल अल्लाह बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम भी नाराया, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नाराया। बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। शफाअत कास्मी होगी उसी की देख लेना तुम,
शफाअत कासिमी होगी उसी की देख लेना तुम। हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया रसूल अल्लाह। हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया रसूल अल्लाह। बड़ी ताक़ीक से हमने यार एक बार सारे ही पढ़ छोड़ो। बड़ी तहकीक से हमने कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम बिना। बड़ी तहकीक से हमने सहाबा ने इसमें जाने दिए हैं। बल्कि मैं इससे बढ़ के बात करने लगा हूं। पढ़ो मजमू ज़वाइद 5वीं जिल्द सफ़ा 180 और अल-हाद वल मसानी अल्लामा शिबानी की पहली जिल्द सफ़ा 74। हजरत नुमान बिन बशीर रावी तवज्जो है आपकी। हजरत नुमान बिन बशीर फरमाते हैं कि हजरत ज़ैद फौत हो गए। उनके फौत हो चुकने के बाद हम उनके घर गए तजहीज़ तकफीन के लिए। तो जब हम गुस्ल देने लगे ना, बड़ी कमाल की बात। हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं हजरत ज़ैद फौत हो चुकने के बाद जब उनको हम गुस्ल देने लगे तो फौत शुदा हजरत ज़ैद उठ बैठे। और नारा क्या लगाया? अहमद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व बरकातहू। ये जो आप ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं ना, साथ लब्बैक या रसूल का नारा लगाते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहां से मिला? ये या रसूल का नारा और खत्म नबूवत का इकट्ठा जो नारा लगाते हो, तवज्जो है कोई नहीं है? ये ताजदार खत्म नबूवत का नारा और लब्बैक या रसूल का नारा ये भी हमें सहाबा ने दिया। और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो चुकने के बाद फिर उठ के नारा लगाया अहमद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रसूल। खत्म नबूवत और या रसूल को इकट्ठा रखा। और जान अल्लाह फौत हो चुकने के बाद फिर खड़े होकर खत्म नबूवत का नारा लगा। क्या बता रहे हैं? ये सबक दे रहे हैं लोगों, जान बचाने के लिए माल कुर्बान किया जा सकता है, जान बचाने के लिए वतन कुर्बान किया जा सकता है, जान बचाने के लिए तिजारत कुर्बान की जा सकती है, जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, मगर खत्म नबूवत का काज वो है जिसके लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है। और दोबारा भी अगर अल्लाह जिंदगी दे फिर भी खत्म नबूवत का नारा लगाया। यही हजरत ज़ैद ने हमें पैगाम दिया कि खत्म नबूवत का इतना अजीम काज और इतना अहम काज है, इसकी हसासियत का अंदाजा लगाइए। फरमाया जितनी मर्तबा जिंदगी मिले उतनी मर्तबा खत्म नबूवत का नारा लगा। और अगली बड़ी अहम बात है, ये हजरत ज़ैद फौत हो चुकने के बाद फिर उठ के खत्म नबूवत का नारा क्यों लगा रहे हैं? इसका बैकग्राउंड क्या है, बेस क्या है? तवज्जो करना, इसका बैकग्राउंड क्या है? हजरत ज़ैद ने फौत हो चुकने के बाद खत्म नबूवत का नारा क्यों लगाया? इसकी वजह, इसका बैकग्राउंड क्या है मैं बताऊं। हजरत ज़ैद छोटे बच्चे थे, अगवा हुए, बाजार में बिके,
मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके भतीजे हैं हजरत हकीम बिन हज़ाम। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ो, मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत हकीम बिन हज़ाम बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। कौन? हकीम बिन हज़ाम, ये बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। मुस्लिम शरीफ की हदीस आप पहली दफा सुन रहे होंगे ना, बड़ी अजीब गल लग सी तो। उस दुल गाबा का भी यही हवाला है। इन्होंने खरीदा और खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में पेश, उन्होंने नबी पाक की खिदमत में पेश, हज़रत ज़ैद हुजूर की खिदमत में प्रवेश पाते रहे। उधर बाप और चचा ढूंढते 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 ढूंढ दरबार रिसालत में, या नबी अल्लाह साड़ा बच्चा तो कोले मेहरबानी फरमाओ। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने खुदा की कसम ऐसा जुमला बोला, इतना रिस्क वाला जुमला कोई और बोल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा या नबी अल्लाह, जो आपकी शर्त पूरी करते हैं, जो आप मुंह मांगे पूरा करते हैं, हमारा बच्चा हमें दे दें, हम तड़प रहे हैं उसके मिलने के लिए। मेरे ने फरमाया मैं तुम्हारे बच्चे को बुलाता हूँ। वो ये जुमला सुनना, कमाल का जुमला। मेरे ने फरमाया वो खुद तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जाना, जबरदस्ती नहीं ले जाने दूंगा। इस जुमले में क्या है? इस जुमले में क्या है? हाय हाय हाय, ये है मेरे नबी की रहमत और शफकत। गोया मेरे नबी ये फरमाना चाह रहे हैं कि माँ ने बड़ा प्यार दिया होगा जैद को, बाप ने बड़ी शफकतों से नवाजा होगा अपने जैद को, पर जो शफकत जो प्यार मैंने दिया है वो न बाप दे सकता है न माँ दे सकती है। उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, बेटे को बुलाए, वो तो चलने के लिए तैयार। अब आप जरा बताएं कि हजरत ज़ैद ने जब सुना होगा कितने अरसे के बाद मेरा बाप ढूंढता ढूंढता मुझ तक पहुंच गया, तो वो क्या करेंगे? वो तो फौरन तैयार हो जाएंगे। लेकिन आइए जरा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। हजरत ज़ैद हुजूर के सामने बैठे, कभी हुजूर का चेहरा देखते हैं, कभी जमीन देखते हैं, कभी जमीन देखते हैं, कभी चेहरा रिसालत तकते हैं। हाय हाय, क्या कह रहे हैं? या नबी अल्लाह, या आपका चेहरा देखूं या जमीन में दफन हो जाऊं, किसी और की तरफ देखने को दिल ही नहीं करता। और ये मेरा सिर्फ कोई मुबालगा आराई नहीं है, कोई खतीबाना जुमला नहीं है। अगले लफ्ज क्या है? मेरे ने फरमाया ज़ैद तेरा चचा बैठा है, तेरा बाप बैठा है, तू मुझे देखे जा रहा है। खुदा की कसम दिल वाला जुमला है, जिसको दिल लगे ना, और ये जुमला ऐसा है कि सुन्नी हो और सुभान अल्लाह न कहे हो ही नहीं सकता। हजरत ज़ैद ने अर्ज किया मा अना बिल्लज़ी अख्तारु अलैका अहदन अबदन अंत मिन्नी मकान अल अबी वल अम। या नबी अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे बाप भी नजर आ रहा है, मुझे चचा भी नजर आ रहा है, पर अल्लाह की कसम मेरे बाप भी आप हैं, मेरे चचा भी आप। अब हजरत ज़ैद ये कह सकते हैं क्या? हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम उठाते हैं तेरे रब की कसम तेरे। अब लिखने वाले ने कहा हम उठाते हैं तेरे दर की कसम। अब लिखने वाले चूंकि आलिम नहीं है, अब गोपड़ नाले भी इंजे ही होंगे। कसम सिर्फ अल्लाह की जात या अल्लाह की सिफात से उठाई जा सकती है, इसके अलावा कसम उठाना जायज नहीं। हम उठाते हैं तेरे रब, ये मैंने इसमें ऐड किया। हम एक भाई कामरान ने भी शेर पढ़ा, उसकी भी इस्लाह जरूरी है कि नबूवत हजरत आदम से शुरू नहीं हुई। हम उठाते हैं तेरे रब की कसम ते, हम बनावट से नहीं क्या, यार तो सब बनावट ना लिया, आप छोड़ो यार, बनावट ना लिया, आप छोड़ो, सरकार करम कर दे। हम बनावट से नहीं कहते कि हम बनावट नहीं
तेरे हैं। क्यों कमरान साहब, तकरीर दी फीस अलग होनी चाहिए, तिलावत दी अलग होनी चाहिए, शेर दी अलग होनी चाहिए। यार असा किसी नाल शेर घट पड़िए तां गल करो। अच्छा 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 हाँ, इसलाह दी अलग होनी चाहिए। इसलाह तो साढ़े कोल मुफ्त लै दो, असा तुहाडी जुतियां चुकसा। हकीकत कसम मैं आदा नाथ खान साढ़े सारे शेरां दे ताज, नकीब साढ़े सारे भरा है। असन गिला ये है कि मर्जी दे काम ना करो, शरीयत दी मर्जी नाल चलो। हाँ बिल्कुल, नाथ खान भी साढ़े भरा है, नकीब भी साढ़े भरा है। असन गिला सिर्फ है कि शरीयत नु पहल अवलियत अगे रखो, उलमा ना राब्ता रखो जी। ए कलाम पढ़ना या नहीं पढ़ना, सुभान अल्लाह। हुन गल दूजे पासे टुर पसी कि मेरे कार यासीन साहब बड़ी जल्दी नाराज भी हो गए ने, ये मैंने बड़ा रस्ते च मना कर दें, इंज न कीता कर, इंज न कीता कर। मैं आख्या मैं इंज तो करना। संगियो गल सीधी है, खिताबत रांदी है न रवे। इंशाअल्लाह ताला जब तक सा है ना, गल डंके दी चोट ते ठोक के कर रही है। वहां में कोई खतीब है पीर, मेरा किसी आस्थाने तो रिज्क नहीं आंदा। गल सीधी जी तन न मैंने कमीशन किसी नाथ खाना दिता, तन नकीबा तन को होर अकीदे दी रोटी खाने पे इस अकीदे ते। गल समझ आइए ना, गल सीधी ठोक बजा के करनी। भावे कोई महफिल रमन तो भावे न रमन, चार दिहाड़े जिंदगी दे यार मर वजना, अपनी कबर ते ना खराब करिए। इस वास्ते मैं इसी वास्ते आज मैं ये बात कर रहा हूं। मैं आते ही स्टेज क्यों लेता हूं, मैं नकीबों को क्यों नहीं सुनता, मैं नाथ खानों से क्यों बेजार हूं। मैं यकीन जानिए वल्लाहिल अज़ीम, मैं 3 कसमें उठा के कह रहा हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, नाथ खानों से कोई नफरत नहीं है, नकीबों से कोई नफरत नहीं है। हम मजबूर हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मसला ये है कि पढ़ने वाला अगर गलत पढ़े, मैं उसको न टोकूं तो मैं मुजरिम, अल्लाह रसूल का मुजरिम बनता हूं। अगर टोकूं तो आपका मुजरिम बनता हूं। वो नाथ खान गले पड़ता है, नकीब गले पड़ता है कि आप महफिल में टोक देते हो। भाई अगर मैं नहीं टोकता तो मैं अल्लाह रसूल का मुजरिम हूं, टोकता हूं तो आपका मुजरिम हूं। आपके बड़े मुतकब्बिर हैं, ये हैं वो हैं। इसलिए मैं कहता हूं टाइम फिक्स करो, बस जो स्टेज पे माइक आगे रखो, ताकि हम न किसी का सुने न हमें बोलने की जरूरत पड़े। ये वजह है और कोई वजह नहीं है। मैं नाथ खाना दी भी चुटियां चाहण आला, नकीबा दी इन्हां अल्लाह ने अपनी नौकरी वास्ते चुनिया, दीन दा काम कर रहे हैं, सोना बोल देन, अल्लाह इन्हां बरकतां दे। सिर्फ मेरा मसला यही है, बात समझ आ गई? मेरी मजबूरी है और कोई वजह नहीं। इसलिए फिर हाथ जोड़ के सारे नाथ खानों को खिदमत, जो मुझसे नाराज है उसके हाथ ये हाथ जोड़, अल्लाह का वास्ता उलमा से राब्ता रखो, उलमा की मजलिस में बैठो, उलमा के पास बैठो, अकीदा समझो कि हमने स्टेज पे बयान क्या करना है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर ये गैर जिम्मेदारी वाला मामला रहा, हम सुन्नियत को कोनो खुदरों में तलाश करेंगे, सुन्नियत हमें नहीं मिलेगी। जो हशर हम कर रहे हैं सुन्नियत, हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या बयान करना है। वो तो खतीब भी ऐसा मंगवाया जाता, खतीब नु आखदे जनाब मेहरबान इतना टाइम है, बस चौथा गेर ला दो, ओ जी थोड़ा पढ़ दो जी, समझ कोई नहीं आई तो पढ़ के रखो जी। मैं केड़ी शय